हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को श्रावण की सोमवारी एवं कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अंगूठे का वो दिव्य स्पर्श वैद्यनाथ धाम की एक विलक्षण परंपरा। झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में अगर आप कभी गए हो तो एक दृश्य बार बार नजर आता है। भक्तगण शिवलिंग के दर्शन करते हुए उसे अपने अंगूठे से दबाते हैं। यह कोई सामान्य आचरण नहीं बल्कि एक प्राचीन परंपरा, एक श्रद्धा का जीवंत प्रतीक है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। पर सवाल उठता है, क्यों? आखिर क्या है ऐसा जो केवल देखने भर से यह परंपरा मन को स्पर्श कर जाती है? चलिए हम इस परंपरा के पीछे छिपी पौराणिक कथा, आध्यात्मिक रहस्य और लोक मान्यता के उस संसार में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि रावण, लंका का पराक्रमी राजा, भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे एक दिव्य शिवलिंग सौंपा, लेकिन एक शर्त पर। रावण, इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर मत रखना। जहाँ रख दिया वहीं मेरा वास अस्थायी हो जाएगा। रावण सहमत हुआ और शिवलिंग लेकर लंका की ओर रवाना हुआ, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब वह देवघर के क्षेत्र में पहुंचा तो उसे लघु शंका लगी। उसने एक ग्वाले से, जो वास्तव में भगवान विष्णु का रूप था, शिवलिंग को थामने का आग्रह किया। ग्वाले ने थोड़ी देर बाद शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। रावण जब लौटा तो उसे शिवलिंग हिलाया नहीं जा सका। वह क्रोधित हुआ और अपने अंगूठे से उसे जोर से दबा दिया। कहा जाता है कि वहीं पर शिव सदा के लिए वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। आज जब भक्त शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाते हैं तो मानो वह रावण के उस ऐतिहासिक क्षण को पुनः जीवित कर देते हैं। इसे जीवन की शक्ति का द्योतक माना जाता है। जब कोई भक्त शिवलिंग को अंगूठे से स्पर्श करता है, वह केवल उसे छू नहीं रहा होता, वह प्राण ऊर्जा, अपने भाव, अपने संकल्प को शिव को अर्पित कर रहा होता है। यह क्रिया एक तरह का ध्यान है, जहाँ न आंखें खुली हो, न वाणी बोलती है, बस एक स्पर्श, और वह भी हृदय से निकला हुआ। लोक मान्यता, जहाँ आस्था फलदायिनी बनती है। देवघर में यह मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग को अंगूठे से स्पर्श करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेषकर संतान प्राप्ति, आरोग्य और मानसिक शांति के लिए यह परंपरा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। यह धार्मिक आस्था और सामाजिक परंपरा का विषय है, लेकिन एक बात तो निर्विवाद है, जब कोई भक्त, चाहे स्त्री हो या पुरुष, शुद्ध मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो शिव की कृपा स्वयं खींची चली आती है। इस परंपरा का सार एक प्राचीन श्लोक में यूं व्यक्त होता है, रावणांगुष्ठनि स्पृष्टम लिंगम देवस्य शूलिना भवक्त्या अस्पृश्याकहम सम्यक सिद्धि मेतु विश्वकर्म। अर्थात जिस लिंग को रावण ने अपने अंगूठे से दबाया था, उस शूलधारी शिव के पवित्र लिंग को मैं सदा से स्पर्श करता हूँ। हे ईश्वर, कृपया मुझे भी सिद्धि प्रदान करें। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि स्पर्श से संवाद तक वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग को अंगूठे से दबाना कोई साधारण पूजा नहीं। यह एक संवाद है, एक मौन वार्तालाप, जहाँ भक्त अपने हृदय की बात शिव को स्पर्श से सुनाता है। यह पौराणिक स्मृति भी है, आध्यात्मिक ऊर्जा का समर्पण भी, और लोक आस्था की जीवंत गाथा भी। अंत में जब आप अगली बार देवघर आए तो श्रद्धा से झुके, हाथ जोड़े, और जब अंगूठे से शिवलिंग को स्पर्श करें तो एक क्षण को रुके, क्योंकि उस क्षण में आप अकेले नहीं, आपके साथ होंगे रावण की तपस्या, भक्तों की भक्ति और शिव की कृपा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।